लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौसम वगैरह में कुछ लेकिन बहुत ही धमाका होने जा रहा है और इस हवाले से बड़ी ही सनसनीखेज खबर जनाब साथ आई है। और इस खबर के मुताबिक वफाकी काबीना का अहम सनसनीखेज और इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया है। मंगल वाले दिन इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जनाब शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सरबराही ये फेडरल कैबिनेट का इजलास होगा। और इन कैमरा इजलास का मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं कि जनाब फाना टुकन लगा जाए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी का फैसला होने जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो रहा होता तो इस इजलास को इन कैमरा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये जो इजलास मंगल को होने जा रहा है, इस इजलास में वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से तैयार करदा समरी और उस समरी को सपोर्ट करने वाला एविडेंस वफाकी काबीना के रूबरू ना सिर्फ पुट किया जाएगा बल्कि उन शवाहिद की रोशनी के अंदर वफाकी काबीना इस बात का फैसला करेगी कि जनाब इमरान खान साहब, जनाब आरिफ अलवी साहब, जनाब कासिम सूरी साहब और जनाब फवाद चौधरी साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं। और इसके लिए जो खुसूसी अदालत है उसकी तश्कील कैसे होगी और इस हवाले से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे भिजवाया जाएगा जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा को। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए भी जो वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से तैयार की जाने वाली समरी है वो भी वफाकी काबीना के इजलास में पेश होगी। और उस हवाले से भी जो रेलिवेंट रिकॉर्ड है वो फेडरल कैबिनेट के सामने पुट किया जाएगा और उस रिकॉर्ड को देखकर वफाकी काबीना इस बात का फैसला करेगी कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगानी है या नहीं, या पाबंदी लगानी है तो उसके लिए जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दिया जाएगा। अदरवाइज इस बात को तसव्वुर किया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के दाने मुक गए हैं और जनाब अता तारड़ साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया था वो महज एक भोक्का फायर था, इसके अलावा कुछ नहीं। अलबत्ता अब तक की जो सूरत हाल है उससे मुझे इस बात के काफ़ी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून इस वक्त ना सिर्फ मैदान में खड़ी हो गई है बल्कि इस अमल को मंतकी अंजाम तक अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद भी लेके जाने के लिए यकसू है। क्योंकि ऐसा ना होता तो इस खबर की तस्दीक के साथ साथ इस खबर के हवाले से एक और इंकशाफ ना सामने आता। वो इंकशाफ क्या है? बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये इंफॉर्मेशन है और उसके साथ साथ इस फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में और क्या होने जा रहा है और ये तस्दीक किसकी तरफ से सामने आई है, ये सब कुछ आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब कल होने वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग के दौरान होने वाली जनाब लीडरों के दरमियान गालो गाली की। जिस तरीके से लीडर्स आपस में कुत्ते हुए हैं जनाब, वो तो अपनी मिसाल आप थी। और ये मीटिंग भी तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी कि किस तरीके से वकील और सियासी लीडर एक दूसरे के ऊपर जनाब हमला हुए। मामला है जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी मीटिंग का। और इस पार्लिमानी मीटिंग के अंदर ये जो मुश्तरका मीटिंग थी इसके अंदर इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ कि जनाब वकीलों ने पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मंजी ठोकी है और अब लग ऐसे रहा है कि ये वकीलों की जो नालायकी है ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गले पड़ने जा रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो सीजन्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है जनाब उसकी तरफ से एतराज़ात उठाए गए कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में। और लीडर्स से यानी इस वक्त के जो चेयरमैन है या उनकी जो लीगल टीम है उससे ये सवाल किया गया कि जनाब पहले तो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तरफ चले गए थे, अब हम वापस आएंगे पीटीआई में। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी है लेकिन इसके बावजूद इस सारी सूरत हाल पर हमारे सरों पर तलवार ही लटकती रहेगी नाअहली की। इससे बचने के लिए क्या तरीकाकार है? और उसके साथ साथ ये सवाल भी पुट किया गया लीडरशिप के सामने कि जनाब अगर जिस तरह का ऐलान सामने आ रहा है और जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त तुली हुई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मकू ठपने के लिए, तो अगर वाकईतन इस ऐलान पर अमल दरामद हो जाता है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाती है, तो फिर ये जो इतनी ज़्यादा भागदौड़ की जा रही है उसका क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि इस चक्कर के अंदर ना हम घर के रहेंगे ना घाट के, हम तो बन जाएंगे धोबी का वो जो ना घर का रहेगा ना घाट का। क्योंकि अगर हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही प्लेटफॉर्म में रहेंगे तो कम से कम हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी लेकिन हम कम से कम रुकने असम्बली तो रहेंगे। लेकिन अगर ये जो डिक्लेरेशन गवर्नमेंट जारी करती है और अगर एक लम्हे के लिए इस बात को फर्ज कर लिया जाए
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस डिक्लेरेशन पर अपनी तस्दीक की मोहर लगा देती है, तो फिर जनाब कौन सी मखसूस नशिस्तें? फिर तो हमारे पास जनरल नशिस्तें भी नहीं होंगी, और उस टर्म के लिए यानी ये जो असम्बली की बाकी मुद्दत होगी, इसमें हमारे लिए नाअहली है, हम तो दोबारा आ भी नहीं सकते असम्बली के अंदर। लिहाजा ये जो फैसला अब आप करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इसके बारे में आप कुछ सोच समझ लें, आपके पास इसकी क्या प्लान भी है, क्या स्ट्रेटेजी है। और लीडरशिप की तरफ से यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब और दीगर लोगों की तरफ से ये बात कही गई पॉलिटिकल लीडरशिप को कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी मौजूदगी में हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उस फैसले को उड़ाया था, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को भी उड़ा देगी। लेकिन ये बात और बड़ी लॉजिकल पॉइंट था असद कैसर साहब का, अली मोहम्मद खान साहब का और वो तमाम लोग जो सियासत के असरार और रमूज समझते हैं उनकी तरफ से, कि जनाब अगर ऐसा हो जाता है एक लम्हे के लिए अगर हम फर्ज कर लें, तो फिर हम तो किसी थाली के ढक्कन नहीं रहेंगे। तो हम तो उसके बाद जनाब ना एमएनए, ना हमारी पार्टी, ना हमारे पास मुद्दे, हम तो हो जाएंगे टगे टोकरी। और उसके बाद तो जनाब हमारे साथ ये सिर्फ बातें ही है ना कि किसी का बाप नहीं पाबंदी लगा सकता, किसी का बाप नहीं मुकदमे दे सकता, किसी का बाप जो है वो सजाएं नहीं दे सकता, किसी का बाप जमानतें मनसूख नहीं कर सकता, किसी का बाप गिरफ्तारी के लिए आ सकता है। ये तो सारे दावे हैं जो मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन हकीकतें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्योंकि संजीदगी इस वक्त इस सारी सूरत हाल में इस वजह से भी नजर आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अड़ के खड़ी हो गई है, सामने आके खड़ी हो गई है। और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट चाहे या ना चाहे उसको इस्टेब्लिशमेंट की इस ख्वाहिश के ऊपर अमल दरामद करना ज़रूरी है। लिहाजा इसके ऊपर गौर किया जाए। और इस इशू को लेकर ये जो वकील हैं और लीडर हैं इनके दरमियान काफ़ी हद तक तलखी हुई। उसके बाद इस बात पर इत्तफाक पाया गया कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, इसके ऊपर एतराज़ात उठाए जाएं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर भी एतराज़ उठाए जाएं, और उनके साथ साथ वो तमाम एड हॉक जजेस जिनको जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन अपॉइंट करेगा, उनके ऊपर भी एतराज़ात उठाए जाएं। और इस बात के लिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये जो बेंच साजी होगी इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात और इमरान खान के मुकदमात को सुनने के लिए जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी मौजूद नहीं होंगे। और अब जो एड हॉक जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं ये भी मुकदमे नहीं सुनेंगे, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने रैली निकाली, और वो रैली भी अपनी मिसाल आप दी, क्योंकि उसमें तो वाज़ेह तौर पर वो जो नामालूम है हमें मालूम है और ISI के हवाले से जो नाज़ेबा नाराबाजी की गई है, इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब जो डेस्परेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है, वो अब ना सिर्फ उनके आपसी जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी उसके असरात नुमाया हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनकी तरफ से जो एहतजाज किए जा रहे हैं वो भी इसी बात की तरफ इशारा है कि उनको अब इस सूरत हाल की जो हिद्दत है वो काफ़ी हद तक महसूस हो रही है। और शायद यही वजह है कि वफाकी काबीना ने भी ये जो है ना तत्ते कम पाने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर ये सूरत हाल ज़रा ठंडी हो जाती या कोई ना कोई वो चीज़ें हैं जो उस पर असरअंदाज हो जाती तो फिर ज़रा मामला गड़बड़ होने थे। और जो खबर जिसका इंकशाफ मैंने आपके साथ करना था वो ये है कि इस सारी सूरत हाल में ये फेडरल कैबिनेट की मीटिंग तक नवाज शरीफ साहब ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो मरी के पहाड़ जहाँ पर वो गुज़िश्ता 3 हफ्ते से क़याम पजीर थे वो वहाँ से नीचे उतरेंगे और पंजाब हाउस इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। मंगल तक वो इस्लामाबाद में रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने गुज़िश्ता 4 दिन मरी में गुजारे हैं, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने गुज़िश्ता 5 दिन मरी में गुजारे हैं, ये सब के सब जनाब अगले 4 रोज़ जो हैं ये इस्लामाबाद में ही गुजारेंगे। और इस सारी की सारी जो एक्टिविटी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से और फेडरल कैबिनेट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हवाले से और इस हवाले से जो भी पॉलिटिकल राब्ते किए जाने हैं उस सारे मामलात को ये मॉनिटर भी करेंगे। और शायद इस मामले पर नवाज शरीफ साहब कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकातें भी करें। मुमकिन तौर पर शायद वो ईवान सदर जाए आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करें या वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात करें। इम्कानात इस बात के पाए जाते हैं, तस्दीक नहीं हुई। अब उसके साथ साथ ये जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग है इसके हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि फेडरल कैबिनेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आइन के आर्टिकल 17 और सब आर्टिकल 2 के
तहत इस पर पाबंदी लगाना चाहती है। और उनका ये मानना है, वो वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की तस्दीक की है, और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो आइन है इसके तहत जो है वो अमल दरामद किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए, लेकिन शर्त है कि उसके पास इस हवाले से जो एविडेंस है वो मौजूद हो, कॉन्क्रीट एविडेंस हो, और इतना एविडेंस हो कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो रेफरेंस फाइल किया जाएगा उसको वो सपोर्ट कर सके, और ये जो अपना फैसला है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मोहर लगवा सके। अब उनका ये कहना है कि ये जो मालूमात हैं, ये इतलात तो हैं कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है, और इस बात की भी उन्होंने कहा कि जनाब काफ़ी हद तक मालूमात मौजूद हैं, और लेकिन ये जब सब कुछ फेडरल कैबिनेट पर आएगा, डिक्लेरेशन और उससे मुतल्लिक तमाम शवाहिद जब फेडरल कैबिनेट के सामने आएंगे तब ही इसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। अलबत्ता ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो शकूक के दायरे से बाहर नहीं है, और रिसेंटली जो कुछ अभी अमेरिका में हो रहा है उसके ऊपर भी उनके इतराज़ात हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका में भी जो हालात हैं उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इस हवाले से तो एक और इंकशाफ भी सामने आया, उसका सबूत आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक दावतनामा है जो न्यूयॉर्क बार से मंसूब किया गया है, और जनाब अतर मिनल्ला साहब को खुसूसी तौर पर न्यूयॉर्क बुलाया गया है, और वहाँ पर जनाब उनसे कहा गया है कि वो आएंगे और वहाँ पर आकर तकरीब से खिताब करेंगे। लेकिन कुछ इंकशाफात इस हवाले से ये हुए हैं कि ये जो तकरीब जिसके अंदर जनाब अतर मिनल्ला साहब को दावत दी गई है, ये तकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैंडलर्स ने अरेंज की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तकरीब के अंदर मदऊ हैं, और इस तकरीब में जनाब जज साहब के सामने पाकिस्तान मुखालिफ नाराबाजी भी की जाएगी। अब ये जो सूरत हाल है ये भी संगीन है कि जनाब एक जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं उनके सामने पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर एतराज़ात किए जाएंगे और वो वहाँ पर खामोश होकर बैठेंगे। ये एक नई सिचुएशन है सामने। अलबत्ता ये बात तय है कि ये जो फैसले हैं ये कर लिए गए हैं। अगला हफ्ता इस हवाले से इम्पोर्टेंस का हामिल है। अगले हफ्ते में इन तमाम फैसलों का ऐलान किया जाएगा। काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। रिकॉर्ड जो मोहसिन नकवी साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब तैयार कराया था, वो रिकॉर्ड को उस जो है वो वफाक के हवाले किया जा चुका है। वफाक ने उस रिकॉर्ड को देखना है, इस डिक्लेरेशन के मतन को देखना है, उस समरी को देखना है जो वज़ारत दाखिला उनको देगी, और इस हवाले से मंगल का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो तख्ता होगा, और उनके लिए कौमी असम्बली में ये जो मखसूस नशिस्तों का ख्वाब है ये महज ख्वाब ही रहने का इम्कान है। मंगल को इसके बारे में हतमी ऐलान मुतवक्के है फेडरल कैबिनेट की इस मीटिंग के बाद। अपने आगे ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।